तो गाइस, ऐसा क्या लगता है इन प्रो बॉडी बिल्डर्स को ऐसी मॉन्स्टरस फिजिक बनाने में? क्या ये सिर्फ टाइम, एफर्ट, डेडिकेशन, परसिस्टेंस, लॉन्ग आवर्स इन जिम, और क्या जहाँ फिर इसके पीछे कुछ ऐसा सीक्रेट छिपा है जो उनके गेम्स को फ्यूल दे रहा है? और एवरी ग्लोरी भाई कम्स विद अ डेंजरस वर्ल्ड, और वो वर्ल्ड हम में से कईयों को कुछ उसका आइडिया तक नहीं है। द लेगेसी एंड द कॉस्ट भाई, इन बॉडी बिल्डिंग कॉस्ट सिर्फ एक ही है, वो है भाई हेल्थ। फॉर एग्ज़ाम्पल तुम माइक मुंजर देख लो भाई, 1919 में उस बंदे के लोग बहुत दुनिया में दीवाने थे, उसकी क्या फिजीक माइंड ब्लोइंग थी। और पर लेकिन उसने उस ग्लोरी का जो कॉस्ट दी है वो उसकी ज़िंदगी खुद की थी। और ही डाइड भाई ओनली 31 ईयर का थे वो जब। सो हे गाइस, इस अभिनंदन फ्रॉम प्लेट्स ओवर डेट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, हम इस वीडियो में बात करेंगे प्रो बॉडी बिल्डर्स एंड देयर स्टीरॉइड्स। भाई वो बहुत तरीके के स्टीरॉइड लेते हैं, बड़े डिफरेंट एनाड्रोल, एनावर, ऑक्सीड्रोल, नैनाड्रोल, फिर वो आईजीएफ लाइक इंसुलिन फैक्टर। तो ट्रेन भाई उनका मेन स्टीरॉइड जो होता है वो भी लेते हैं। तो भाई पहले तो वो देखो, वो स्टीरॉइड इतना तगड़ा रिजल्ट कैसे ले देते हैं, उसके पीछे की बायोकेमिस्ट्री हमें समझनी पड़ेगी। और मैं आपको बायोकेमिस्ट्री समझाने की बिल्कुल सिंपल तरीके में कोशिश करूँगा। एंड ऑल्सो गाइज, इसके स्टीरॉइड्स के हाई एंड लोज एंड इसके खतरे बाई डेंजर जोन। तो गाइज, नंबर 1 स्टीरॉइड ऑफ एवरी बॉडी बिल्डर भाई ये सबका ही है। बिकॉज देखो, मैं इसका पीछे का रीज़न बताता हूँ ये सब क्यों लेते हैं। पहली बात वो है भाई सिंपल टेस्टोस्टेरोन, सिंथेटिक टेस्टोस्टेरोन। भाई टेस्टोस्टेरोन, अब तुम बोलोगे कि टेस्टोस्टेरोन पर हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है, भाई मैं समझता हूँ पर हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है। बट इन केस जो बॉडी बिल्डर्स है भाई प्रो, उन्होंने इतने टाइम से वो इतना ड्रग अब्यूज़ कर रहे हैं, उनका हैपोगोनाडोल एक्सिस जो था गोनाडोट्रोपिन वो काम करने बंद कर देते हैं। तो भाई उनकी बॉडी जो होती है वो नॉर्मल लेवल पे कभी प्रोड्यूस नहीं करती टेस्टोस्टेरोन, उनका सप्रेशन हो जाता है। तो इसके लिए उनको टेस्टोस्टेरोन एक बेस, आप लगा सकते, एक बेस लेयर में उनको टेस्टोस्टेरोन लेना पड़ता है। एंड टेस्टोस्टेरोन के साथ वो एक हैवी एंड्रोजोनिक कंपाउंड जरूर चलाते हैं भाई। वो ट्रेन हो सकता है, इंस्टॉल हो सकता है, फिर अलग अलग टाइप का, मतलब कोई हैवी एंड्रोजोनिक जिसका इफेक्ट हो वो स्टीरॉइड उसके साथ में चलता है। तो इट्स लाइक अ पेयर करके वो ये ड्रग लेते हैं। तो गाइस, ये स्टीरॉइड कैसे काम करते हैं हमारी बॉडी के अंदर जाके, अब इसके बारे में हम जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम इसकी बायोकेमिस्ट्री समझते हैं कि ये कैसे हमारी बॉडी में जाके इफेक्ट करते हैं। लेट्स टेक एग्जाम्पल भाई, हम ट्रेम्बोलोन की एग्जाम्पल लेते हैं। ये ट्रेम्बोलोन एक हाईली पोटेंट, भाई देखो इसका जो केमिकल फॉर्मूला है वो C18H22O2 है। मतलब कार्बन एटम इसमें 18 है, हाइड्रोजन एटम इसमें 22 है और ऑक्सीजन एटम 2 है। ये 17 बीटा हाइड्रोक्सी ग्रुप से है। इसकी ये डबल बॉन्ड का होता है, ब्ला ब्ला भाई, इसमें इसकी ज़्यादा डीप नहीं जाऊँगा फिर आपको समझ नहीं आएगी। तो इसकी बायोकेमिस्ट्री इतनी कॉम्प्लेक्स है कि ये इतना हैवी पोटेंट ड्रग है कि भाई ये इतना तगड़ा इफेक्ट है, इसका एंड्रोजन इफेक्ट बहुत ही ज़्यादा एंड्रोजन इफेक्ट है। अब देखते हैं कैसे चलता है। गुड ट्रेम्बोलोन जब इंजेक्ट किया जाता है भाई, जब इंजेक्ट हो गया तुम्हारी वो ब्लड स्ट्रीम में जाएगा, ब्लड स्ट्रीम से जाके वो लीवर में जाता है, लीवर में वो मेटाबोलाइज होता है। तो वो मेटाबोलाइज होके वो जैसे कि वो एंड्रोजन जो रिसेप्टर्स होते हैं जैसे हमारे टेस्टिस में होते हैं, फिर कुछ टिश्यूज़ और भी होते हैं, फैट सेल्स कैसे कुछ कर देते हैं, वहाँ पे भी हमारे एंड्रोजन रिसेप्टर्स होते हैं। वो एंड्रोजन रिसेप्टर्स में जाके बाइंड होता है और वो हमारे फिर सेल्स में जाके हमारे डीएनए को बोलता है कि प्रोटीन सिंथेसिस बढ़ाने के लिए कैटाबॉलिक प्रोसेस जिसे हम बोलते हैं उसको माइनस करता है और एनाबॉलिक इफेक्ट को बढ़ाता है। और इससे भाई नाइट्रोजन रिटेंशन भी होती है। नाइट्रोजन रिटेंशन, अगर नाइट्रोजन बैलेंस, अगर तुम प्रोटीन डाइजेस्ट के चार्ट में मैं कभी तुम्हें उसका अलग समझाऊंगा कि नाइट्रोजन बैलेंस कितना ज़रूरी है प्रोटीन को पचाने के लिए। तो उससे उनका नाइट्रोजन रिटेंशन रहती है, जिससे कि उनको जो एनाबॉलिक इफेक्ट आते हैं वो बहुत ही एंड लेवल के आते हैं। और भाई ये इतना पोटेंट ड्रग है ना ट्रेम्बोलोन, ये बायोकेमिकल इतना पोटेंट है कि भाई तुम सोच सकते ये स्टिमुलेट भी करता है। इसके साइड इफेक्ट अगर तुम देखो तो ये प्रोलैक्टिन स्टिमुलेट करता है। और भाई तुम सोच नहीं सकते ये ऐसा ड्रग है, बड़े रेयर केसेज में अगर इम्बैलेंस हो जाए ना हार्मोन्स, तो भाई ये मर्दों की छाती से दूध निकाल सकता है। सोच सकते हो इतना पोटेंट ड्रग है भाई ये। तुम गाइस इतना समझो कि ट्रेम्बोलोन एक ऐसा फ्यूल है, एक ऐसा रॉकेट फ्यूल है कि जो एक रॉकेट फ्यूल को ऊपर पहुँचाने की बजाय ना एटमॉस्फेयर में ब्लास्ट कर सकता है। ये रैप अप कर देता है तुम्हारे हर एक अंदर ऑर्गन को। तो हम बात करते हैं बल्क फेस के रिगार्डिंग। बल्क फेस में जब प्रो बॉडी बिल्डर्स होते हैं तो भाई तुमने देखा होगा वो मतलब इतना टन ऑफ फूड खाते हैं भाई। एक प्रो बॉडी बिल्डर होता है जो 12,000 कैलोरीज पर डे खाता है भाई। देखो फिर वो प्ले आता है गर्लिंग, जिसको हंगर हार्मोन कहते हैं।
वो एप्टाइड बूस्टिंग पेप्टाइड होता है, वो 26 अमीनो एसिड का होता है। तो वो क्या करता है, तुम्हारे हाइपोथैलेमिक जहाँ पे हंगर का मतलब कंट्रोल सिस्टम है ना, तो वो मतलब वहाँ पे जाके ग्रोथ हार्मोन, वो एक तरह से ग्रोथ हार्मोन के टाइप का ही काम करता है। तो वो स्टिमुलेट कर देता है हंगर भाई। तो मतलब वो बॉडी बिल्डर वो गर्लिंग इसलिए यूज़ करते हैं, वो एक हंगर हार्मोन है। तो वो क्या करता है, तुम्हारी हंगर लेवल एक बूस्ट लेवल कर देता है भाई। वो टन ऑफ फूड इसलिए खाते हैं, सोचो। और भाई देखो ड्यूरिंग जो फूड इनटेक के टाइम पे वो क्या करते हैं, देखो अब तुम लॉजिकली देखो, जब वो इतना फूड इनटेक कर रहे हैं 12,000 कैलोरीज, इतना ज़्यादा हैवी फूड इनटेक कर रहे हैं, तो भाई ऑब्वियसली बात है कि उनकी ब्लड शुगर कितनी हाई लेवल की होगी, कितनी ज़्यादा हाई लेवल की उनकी ब्लड शुगर होगी। तो भाई उस ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए वो एक और अनदर ड्रग उसको बोलते हैं इंसुलिन। इंसुलिन वो इंसुलिन मैंने जैसे आपको पहली वीडियो में बताया, इंसुलिन क्या करता है, हमारे फैट सेल्स और जहाँ फिर जो हमारे सेल्स हैं उसका डोर को ओपन करता है कि जो हमारी ब्लड ग्लूकोज जितनी भी है उसको कंट्रोल कर सके, तो ब्लड ग्लूकोज ड्रॉप आए। भाई देखो अब इंसुलिन एक ऐसा ड्रग है डायबिटिक, इसको सिर्फ सर्वाइव करने के लिए लेते हैं। और सोचो प्रो बॉडी बिल्डर इसको ड्यूरिंग मील टाइम लेते हैं कि इसको ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए। भाई इंसुलिन का मिस यूज़ मतलब प्लेइंग अ गेम लाइक रशियन रोल्ट, अगर तुम्हें पता हो, जो एक रिवॉल्वर होती है उसके बीच में एक गोली होती है, वो घुमा घुमा के ट्रिगर करके से मारते पे, तो इट्स लाइक दिस गेम। अगर ऐसे ही हाई डोज का अगर इंसुलिन दिया जाए तो बताओ भाई सीधा कोमा में जा सकता है, क्योंकि ब्लड शुगर लेवल बिल्कुल ही ड्रॉप कर सकती है। और अब भाई ऐसा ड्रग, लिथल ड्रग, जिसको बॉडी बिल्डर्स भी लेने से डरते हैं भाई, वो इतना लिथल है। अब तो उसको जाने के लिए भाई स्टे ट्यून। तो भाई अब आता है प्रेपरेशन, जिसे हम बोलते हैं कट फेस लगा दो। तो भाई कट फेस के रिगार्डिंग क्या करते हैं वो भाई, जो प्रो बॉडी बिल्डर होते हैं वो बिल्कुल ड्रास्टिकली जो अपना कैलोरी इनटेक करते हैं, बिल्कुल एक तरह से आपका जीरो पे लगा लेते हैं। मतलब इतना ज़्यादा लोग फूड इनटेक पे चले जाते हैं, एक मतलब तुम लगा लो एक, मतलब इतना लोग खाते हैं कि एक मतलब जितना वो खाते हैं ना उतना में तो कोई एक नॉर्मल सी एक लेडी भी भाई सस्टेन नहीं कर सकती। तो फिर वो क्या करते हैं, अपने एप्टाइट, अब देखो इतनी देर से खाने की आदत पड़ी होती है, कितना एप्टाइट हो जाता है, तो उस एप्टाइट को सप्रेस करने के लिए वो स्टिमुलेट्स लेते हैं। जैसे वो तो लीगल है भाई, जैसे कैफ़ीन हो गया, ग्रोथ हार्मोन हो गया। और तुम्हें पता होगा कैफ़ीन कहीं ना कहीं हमारा जो एप्टाइट है वो थोड़ा सा रिड्यूस करती है, ठीक है। तो भाई और मोर इम्पोर्टेंट, फिर वो क्या करते हैं कटिंग टाइम पे और भी स्टीरॉइड लेते हैं, जैसे जैसे डीएनपी हो गया भाई, और क्लैंबुट्रोल हो गया। क्लैंबुट्रोल मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया कि भाई ये गोरों के ट्रीटमेंट के लिए करता है, बट ये रेडियम जो डॉक्टर्स होते हैं वो इनको यूज़ करते हैं, जो जानवरों की देखभाल करते हैं, तो वो इनको यूज़ करते हैं। और क्लैंबुट्रोल भाई एक तरह से तुम लगा लो सीधा सा वो एक टर्बो चार्जर है, कि वो तुम्हारे दिल को बिना ब्रेकों की रेस में भेज सकता है, बिना ब्रेकों के रेस में भेज सकता है। तो तुम सोचो इतने पोर्ट लगते हैं डेंजरसली। अब तुम बोलो कि ये ड्रग वो कहाँ से लेते हैं, वो डॉक्टर की देख रेख में कहते हैं, भाई ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब ऑनलाइन प्रिस्क्राइब करते हैं वो इन्फ्लुएंसर के रिगार्डिंग या फिर उनके कोचेस के द्वारा, ये बिकॉज लीगल ही है। और यूएसए में भाई ऐसे ही कोई ओपनली इसकी डॉक्टर किसी को ड्रग नहीं दे सकता, वहाँ पे तो अगर तुम्हें पता का स्ट्रिक्ट रूल है। तो ये एक तरह से अंडरग्राउंड सप्लाई चेन में चलते हैं। तो ये नज़र जैसे मैंने बताया आपको डीएनपी भाई इतना एक्सप्लोसिव ड्रग है ना, वो मतलब तुम्हारे मेटाबॉलिक को इतना रैप अप कर देता है कि पीपल डेंजरसली ओवरवेट करने लग पड़ते हैं। और इवन कि भाई 2011 ये वेट लॉस सप्लीमेंट की तरह रिगार्डिंग लिया जाता है, वैसे सप्लीमेंट नहीं है, स्टीरॉइड है। तो भाई 2011 का एक सर्वे कहता है कि 17 ईयर्स ओल्ड की गर्ल थी एक, वो उसकी डेथ हुई थी मतलब इसके एक्सपोजर में आने से डीएनपी। तो भाई ये इतना ज़्यादा हैवी रिस्क है मतलब कटिंग के दौरान पे। तो भाई वैसे सही बोला माइक डेविस ने, गाइज आर डाइंग एंड वुमेन्स आर डिस्ट्रॉइंग देमसेल्फ। माइक डेविस अगर तुम्हें पता हो भाई IFBB प्रो ट्रेनर रहा है काफ़ी टाइम तक, 2013 में आई थिंक डिज़ाइन किया था। और भाई तुम में से बहुत सारे मेरे को बोलेंगे कि वो अपनी मर्जी से ले रहे हैं, उनकी चॉइस है स्टीरॉइड, तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है भाई, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट्स ओके अगर कोई ले रहा है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई। देखो बट जैसी रियलिटी होती है वैसा जैसी चीज़ें दिखती हैं वैसे होती नहीं है। जैसे देखो प्रेशर, भाई प्रेशर भी हो सकता है, जैसे तुम देखो अगर ये एक कॉम्प्लिकेटेड सा टॉपिक है, अगर तुम देखो तुम अगर बोलोगे भाई उनके तो टेस्ट भी होते हैं ड्रग के टेस्ट। अब देखो जो IFB प्रो दो वो जो है जिम मैनिंग जो दोनों फेडरेशन चलाता है, तो भाई अगर उससे जो अगर कुछ कोई भी मीडिया जब कुछ सवाल पूछती है तो वो भाई उल्टा सा जवाब देता है, मतलब वो कभी भी उसने सही जवाब नहीं दिया, वो सिर्फ बोलता है कि हमारे लिए हमारे ओलंपिक्स जो जितने भी बॉडी बिल्डर्स हैं जहाँ जो भी हमारे एथलीट्स हैं हमें उनकी हेल्थ को पहले हम उनको प्रेफरेंस देते हैं। तो भाई इज़ इट रियली? यार तुम मुझे बताओ, तुम्हें लगता है इतने सारे बल्क में स्टीरॉइड लेने से किसी की हेल्थ अच्छी रह सकती है? कमेंट्स डाउन लो, तुम्हें क्या लगता है भाई, अपना अपना परसेप्शन देने की कोशिश करो। अब फॉर एग्जांपल तुमने देखा क्रिस बम्स्टेड,
और उसने कभी भी रिवील नहीं किया, उसने इवन एक्सेप्ट तक नहीं किया भाई कि उसने स्टीरॉयड लिया है। अगर तुम उससे कुछ भी इंटरव्यू देखो तो भाई तुम्हें लगता है, और कुछ लोग भाई बिलीव भी करते हैं ऐसे, मतलब उस ओलंपिया लेवल में जाके ऐसे स्टेज पे इतनी इंसेन मसल मास और इतनी डेफिनेशन है, और तुम्हें सही में लगता है, कुछ लोगों को भाई लगता है कि उसने सही में नहीं ली होगी भाई, वो नेचुरल है। कम ऑन गाइस, तुम्हें लगता है भाई वो नेचुरल है? तो फिर तो भाई ये वही बात होगी, तुम मेरे क्वेश्चन का जवाब दो भाई। तुम्हें फिर क्या पता भाई महाभारत भी रियलिटी में हुई है कि जहाँ फिर क्या पता हिस्टोरियंस के द्वारा सिर्फ कुकी की गई है। तो अब तुम मुझे बताओ कि जो चीज़ें हमें दिख रही हैं अगर हम उनको भी ना माने तो फिर तो हम क्या हुए भाई, तुम बताओ मुझे। और भाई IFBB प्रो एंड जो अमेरिकन फिजिक कम्युनिटी है वो तो रेगुलर बेसिस पे ड्रग टेस्ट भी नहीं करते। तो ओके गाइज, अभी हम बात करते हैं एक और एस्पेक्ट की। ये एक तरह से एस्पेक्ट नहीं, एक तरह से मेरी ओपिनियंस ही है, अगर तुम एज अ पर्सनली मुझसे पूछो तो भाई देखो, उनका इतने स्टीरॉयड ब्लास्ट करने का क्या रीज़न हो सकता भाई? जिसके इतने स्ट्रिक्ट रूल होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल तुम लगा लो कि मसल बिल्कुल ड्राई होना चाहिए, स्किन बिल्कुल ही पतली होनी चाहिए कि ताकि मसल बिल्कुल ड्राई दिखे, और वी टेपर होना चाहिए, वाइड बैक होनी चाहिए, वाइड टू टोर्सो सिंपल सेम होना चाहिए, कोई भी डिस्पोर्शन नहीं होना चाहिए बॉडी में। मतलब इतना ज़्यादा अब देखो जजिस, मतलब इतना कोई डिस्पोर्शन नहीं होना चाहिए। तो बॉडी बिल्डर्स फेस टू मच प्रेशर भाई। देखो अब ये प्रेशर मैं मानता हूँ कि कुछ लोग भाई अपनी चॉइस लेते हैं, मैं मानता हूँ, इट्स ओके भाई, मैं किसी को बोल नहीं रहा कि नहीं लो चाहे लो, वो अपनी अपनी पर्सनल प्रेफरेंस है। पर लेकिन मैं एज अ फॉर एग्जांपल तुम्हें एक रियलिटी में एस्पेक्ट समझा रहा हूँ। देखो प्रेशर तो जजमेंटल से एक तरफ से बड़ा, और ओवरऑल वर्ल्ड ओवर कितना ज़्यादा प्रेशर है, जैसे फैंस की उम्मीदें जो इंस्टाग्राम फेसबुक सोशल मीडिया, तो उनको भाई एक तरह से एक प्रेशराइज है। उनको लगता है कि अगर हम मतलब कितनी ज़्यादा उनकी उम्मीदें जुड़ी हुई हैं तो भाई उनको करना पड़ता है, फिर क्या करना वो। क्योंकि अब देखो भाई, हम एज अ फैंस हमें क्या चाहिए भाई, उनके मसल चाहिए, बड़े बड़े मसल, इतना इतना डोला होना चाहिए भाई। मतलब बस किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो उसको चाहे हार्ट अटैक आ जाए ऑन द स्पॉट, क्या फ़र्क पड़ता है भाई, एक मर गया दूसरा फिर आ जाएगा, सिलसिला तो वही चलता गया। और भाई सबसे सैडली ये बात है कि हम उनको एक विजुलाइज करते हैं एक फिटनेस एंथुसियास्ट, एक आइडल की तरफ से, जिन्हें हम ऐसा एक्सट्रीम हेल्थ का सुपरवाइज़र देखते हैं ना, एक आइडल। तो भाई रियलिटी में उनके अंदर की हेल्थ बिल्कुल ही ज़ीरो होती है। और हाँ, मैं समझ सकता हूँ भाई, ये पर्सनल चॉइस है, किसी को विनिंग में मज़ा आता है ना इस ओलंपिक लेवल को हिट करने में, और मे बी कुछ लोग सिर्फ पैसे के लिए भी जा रहे हैं, मे बी द मनी प्राइस दे हैविंग अ रियली बिग मनी अमाउंट। तो ये तो एक पर्सनल प्रेफरेंस है, बस मैंने इस एस्पेक्ट पे अपनी सिर्फ ओपिनियन रखने की कोशिश करी है। बाकी अगर गाइस आपको लगता है कुछ, अगर कि आप कुछ अलग ओपिनियन में सोच सकते हैं या कुछ मेरे को बता सकते हैं तो कमेंट डाउन गाइस। और भाई एक क्वेश्चन मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ तो आप लोगों से, कि टेम्परेरी ग्लोरी, कुछ सालों की ग्लोरी के लिए आप अपनी लाइफ हेल्थ सेक्रीफाइस कर सकते हो? बताओ गाइस, तुम कर सकते हो? तो कमेंट्स डाउन गाइस, अगर तुम कर सकते हो तो भाई देखो, मैं ऐसे नहीं बोल रहा, क्योंकि तुम देखो रिच पियानो जो है उसने रिवील भी किया कि हमें नंबर 1 लेने के लिए भाई करना ही पड़ता है, ये स्टीरॉयड यूज़ करना ही पड़ता है, और कुछ बॉडी बिल्डर को बॉडी डिस्मॉर्फिया हो जाता है। तो मतलब हम अभी इस टॉपिक में हम इतना बात ही नहीं कर सकते यार, ये एक तरह से बिल्कुल ही कॉम्प्लिकेटेड सा टॉपिक है। और भाई अब बातें हम साइंटिफिकली एस्पेक्ट, जो कि मेरा फेवरेट एस्पेक्ट है, तुम लगा सकते हो। देखो अब देखो, तुम्हें लगता होगा बॉडी बिल्डर्स बड़े डॉक्टरों के साथ काम करते हैं, ऐसे हेल्थ इन्फ्लुएंसर्स के साथ काम करते हैं, बड़े बड़े कोचेज हैं भाई। तो भाई रियलिटी में नो बडी हैज़ अ विल पावर, कोई किसी में कोई मतलब इतना ज़्यादा डीप तगड़ी नॉलेज किसी को नहीं होती, और बाहर भाई कोई डॉक्टर इतना प्रिस्क्राइब नहीं करता हैवी अमाउंट ऑफ ड्रग। और भाई तुम्हें ये हैरान नहीं होगी जान के कि जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं, मतलब जो जितने अमाउंट में वो इतने हैवी डोजेस ऑफ स्टीरॉयड लेते हैं ना, तो भाई डॉक्टर्स को इतना नहीं पता कि वो लॉन्ग टर्म में क्या इफेक्ट करेंगे। बिकॉज देखो क्लिनिकल ट्रायल्स में वो अब वॉलंटियर्स को इतनी हैवी अमाउंट में डोजेस थोड़ी दे सकते हैं स्टीरॉयड की भाई। वो अगर कोई ऐसे ही बंदा मर गया तो भाई उन पे तो ऐसे ही आ गया, उनका लाइसेंस तो गया। तो अब तुम सोचो, जो अब वाशिंगटन पोस्ट के DC में जो बड़े सारे इंटरव्यूज होते हैं बॉडी बिल्डर्स और इन्फ्लुएंसर्स के, वो भाई खुद बताते हैं कि ये जो है मतलब अंडरग्राउंड सप्लाई चेन चलती है, जो मोस्टली ड्रग जितने भी बॉडी बिल्डर यूज़ करते हैं ये ज़्यादा वर्ड बाय माउथ होता है, मतलब किसी के कहने पे कर ले लिया है, वो ले लिया है ना। तो एक तरह से एक्सपेरिमेंट चला गया फिटनेस इन्फ्लुएंसर के। तो भाई तुम्हें लगता है एंडोक्राइनोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री और ये सब एक सिर्फ इन्फ्लुएंसर या फिटनेस को पता होगी, जहाँ एक वेल एजुकेटेड डॉक्टर को पता हो, तो ये भाई अपनी मनपसंद से ड्रग्स चलाते हैं।
तो गाइस अभी हम बात करते हैं डेंजरस ड्रग्स के बारे में। जैसे मैंने बोला था, जो बॉडी बिल्डर वीडियो के बीच में बोला था कि बॉडी बिल्डर लेने से भी कुछ डरते हैं, तो भाई वो क्या होते हैं, वो होते हैं डायरेटिक्स। अब देखो वो लेते कब है ये, देखो जैसे कि ऑन स्टेज, जैसे बिफोर स्टेज आप लगा लो, उस स्टेज से चढ़ने से पहले वो लेते हैं डायरेटिक्स। डायरेटिक्स क्या होते हैं, देखो डायरेटिक्स बड़े तरह तीन बड़े बहुत टाइप के होते हैं। जैसे थायराइड डायरेटिक्स होते हैं, लूप डायरेटिक्स होते हैं, फिर वो पोटेशियम बेरिंग डायरेटिक्स होते हैं, पर बॉडी बिल्डर यूज ही भाई लूप डायरेटिक्स। अब देखो डायरेटिक्स क्या होता है, डायरेटिक्स लेने के बाद क्या होता है, डायरेटिक्स जो अगर ले लेते ले मतलब डायरेटिक्स लेने के बाद क्या डायरेटिक्स किडनी पे जाते हैं, और वो जो जितने भी तुम्हारी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट है ना, वो वाटर को श्रेड करते हैं, ठीक है, एक तरह से रिलीज़ करते हैं। सारे इलेक्ट्रोलाइट, पोटेशियम, सोडियम, सारे इलेक्ट्रोलाइट श्रेड करते हैं। और अब देखो इसका पीछे का मोटिव क्या है, देखो इसके पीछे का मोटिव ये है, जैसे कि मैंने तुम्हें बताया था जजमेंट की, स्ट्रिक्ट जजमेंट होती है। फॉर एग्जांपल देखो उनको जितना जो बॉडी बिल्डर भाई ऑन स्टेज पे जितना सॉलिड और जितना ड्राई मसल लेके आएगा ना, उसके विनिंग के चांसेस उतने ज़्यादा होंगे। मतलब उनको एक मतलब इनह्यूमन टाइप एक फिजिक चाहिए होती है, जो कि स्कल्प्टेड की हो किसी स्कल्पचर में। अगर तुम मतलब उनको एक स्कल्पचर चाहिए जैसे ग्रीको टाइप, तो ऐसा चाहिए, तो वो मतलब हमारी बॉडी में अब तुम देखो इतना इलेक्ट्रोलाइट उनका इम्बैलेंस हो जाता है, तो भाई कहीं बॉडी अब देखो बैलेंस, अगर इलेक्ट्रोलाइट के बीच में बैलेंस होगा ना, तो भाई बैलेंस बहुत ही ज़रूरी है हमारे हार्ट के इलेक्ट्रिकल करंट के लिए। भाई वो इस इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को भी मतलब कितना ज़्यादा वो मतलब स्ट्रेस में दे देते हैं, और उनकी बॉडी उस टाइम पे सर्वाइवल मोड में चली जाती है। भाई किडनी जो भी है सब कुछ एक्सक्रीट कर देती है, तो वो इतने ड्राई हो जाते हैं, और सम बॉडी बिल्डर्स भाई उन स्टेज पे मर जाते हैं। कुछ भाई अब हाईलाइट में नहीं दिखाए थे, वो दिखाना नहीं चाहते, उनको सपोर्ट की वो बदनामी थोड़ी करनी है। तो कुछ मतलब अगर डायरेटिक्स लेने के बाद क्या फुल बॉडी क्रैम्प्स में भी चली जाती है भाई, तो वो इतने लीथर इतने डेंजरस ड्रग है। स्टीरॉइड्स लेने से इतने लोग नहीं मरते, मतलब जितने सिर्फ डायरेटिक्स लेने से मरते हैं। और भाई अब तुम्हें पता होगा बिफोर शो वो क्या करते हैं, ईट अ लॉट ऑफ कार्ब्स। अब तुम्हें पता होगा कार्ब्स क्या एक मसल पंप क्रिएट करते हैं, और भाई देखो वो इसलिए लॉट ऑफ कार्ब्स इनटेक करते हैं। और भाई देखो कुछ बॉडी बिल्डर्स क्या करते हैं, जैसे काफ, जैसे उसको बोलते हैं साइड इंजेक्शन भी लेते हैं, जैसे कि कुछ लोग कुछ बॉडी बिल्डर काफ्स में लेते हैं, फिर बाइसेप या डोल्टर्स में लेते हैं। अब वो सिंथोल टाइप ना एक ऑयल होता है, वो क्या करते हैं, वो सीधा इंजेक्ट करते हैं, वो टेम्परेरी, वो कोई एक तरह से मसल नहीं है, एक तरह से इल्यूजन क्रिएट कर देगा कि तुम्हारा मसल वीक है। तो वो एक तरह से बड़ा ही डेंजरस एक तरह से सब्सटेंस है, वो एक तरह से बिल्कुल ही एक तरह से केमिकली वो चला गया, वो उसका कोई लिंक भी नहीं है मसल के साथ, पर उससे वो बहुत ही ज़्यादा सीरियस इंजरी हो सकती है तुम्हारा, मतलब मसल डेंजर हो सकता है बड़ा ज़्यादा मसल। बिल्कुल सर्जरी करने के बाद वो मतलब वो बहुत ही कम्प्लेक्स टॉपिक है, पर वो एक तरह से वो भी कुछ लेते हैं, जैसे काफ्स को बड़ा दिखाने के लिए वो ऑन स्टेज वो ड्रग यूज़ करते हैं। अब देखो भाई एक लास्ट ड्रग जो ग्रोथ हार्मोन, मैं उसके बारे में जान बताने के लिए भूल गया आपको, बट लेकिन ये ग्रोथ हार्मोन बहुत ही इंपॉर्टेंट प्ले करता है पार्ट। अब देखो क्या होता है, तुमने देखा होगा कि बॉडी बिल्डर्स की अगर साइंटिफिकली तरीके से देखा जाए तो बॉडी बिल्डर के जो मसल मास होते हैं, उनके कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, जो कनेक्टिव टिश्यू उनको होल्ड करके रखते हैं, जिसे हम बोलते हैं टेंडन मसल्स। टेंडन वो उससे बड़े हो जाते हैं। एक्चुअली में क्या होता है कि इनर रियलिटी में ना वो दोनों इकट्ठे ग्रो करते हैं, बट लेकिन बॉडी बिल्डर इतना भी यूज़ करते हैं स्टीरॉइड, तो वो बड़े हो जाते हैं उससे ज़्यादा, और लेकिन वो एक तरह से डिस्प्रोपोर्शनल हो जाता है, वो इतना ज़्यादा हैंडल नहीं कर सकते इतना मसल मास। तो फिर वो बॉडी बिल्डर उसको बचाने के लिए, तुमने देखा होगा कि बॉडी बिल्डर्स में ना टेंडन रिपच्चर की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं लॉन्ग टर्म। उनको परफेक्ट मैकेनिज्म से अगर वो लिफ्ट नहीं ना करें, तो उनको बड़ा चांसेस है उनके टेंडन ब्रेक कर जाएंगे, उनकी मतलब एक तरह से टेंडन ब्रेक हो जाते हैं। तो उसको मिटिगेट करने के लिए वो क्या करता है, ग्रोथ हार्मोन लेते हैं भाई, ग्रोथ हार्मोन, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। वो ग्रोथ हार्मोन लेते हैं क्योंकि ग्रोथ हार्मोन क्या करता है, उसके जो उनको ओवरऑल ग्रोथ करता है, अगर तुम्हें पता है ओवरऑल टिश्यू की, तो वो क्या टेंडन में जो है वो टेंडन का कोलाजन बनाता है, कि जिससे वो टेंडन का कनेक्शन जो मसल बिल्डिंग मसल को पकड़ने का वो बढ़ सके। तो ज़्यादा एक्सेसिव ग्रोथ हार्मोन से अगर तुमने देखा होगा जो फीमेल्स बॉडी बिल्डर होती हैं उनका जो बड़ा शार्प हो जाता है, उनकी वॉइस भी डीप हो जाती है, तो मतलब एक्सेस बोन्स हो जाती हैं हैंड्स में और फीट्स में। तो तुमने देखा होगा फीमेल्स बॉडी बिल्डर का नक्शा चेंज हो जाता है। तो और हाँ तुमने देखा होगा बॉडी बिल्डर्स है वह रॉयड वैली, उनकी एक डिस्टिंक्ट वैली हो जाती है, उनका पेट बिल्कुल आगे पहुँच जाता है, तो वही वो सिर्फ ग्रोथ हार्मोन की वजह से होता है। उनके अंदर से ऑर्गन भी थोड़े थोड़े एक तरह से साइज़ में बढ़ जाते हैं, तो इसके कारण उनकी रॉयड वैली होती है, जो तुमने देखा होगा डिस्टिंक्ट वैली भी जैसे हम बोलते हैं। तो ग्रोथ हार्मोन भाई, और ग्रोथ हार्मोन भी यूज़ करने से भाई उनको कोलोन कैंसर भी हो सकता है। बात करते हैं इन सब के डार्क कॉन्सिक्वेंसेस के ऊपर। तो भाई देखो डार्क कॉन्सिक्वेंसेस से बढ़ने की तरफ मैं पहले आपको रिमाइंड करवा दूँ कि भाई
प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। भाई देखो, अगर तुम्हें लगता है कि इस वीडियोस की एजुकेटेड वीडियो की किसी तुम्हारे दोस्त को या किसी को जिसकी आई ओपनिंग कंटेंट की ज़रूरत है, तो भाई उसको ज़रूर भेजो। क्योंकि मैंने देखा आजकल टीम बड़े सारे हैं जो कि 15-16 ईयर में स्टीरॉयड ले रहे हैं, और बिना मतलब जाने कि वो एक्चुअली में क्या है। तुम खुद बताओ, तुम मतलब हम इतने इंटेलिजेंट सही में हैं कि हम जो ले रहे हैं हमें पता है उसका। तो भाई अगर तुम्हें लगता है कि ये वीडियो कुछ लोगों की आंखें खोल सकती है, तो भाई ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें भाई। मैं तो भाई इट ऑल्सो, अगर तुम लाइक करोगे तो इट ऑल्सो एल्गोरिथम को हेल्प करेगा। तो भाई अब हम बढ़ते हैं अपनी लास्ट डार्क कॉन्सिक्वेंस के ऊपर। अब देखो, तुम्हें पता होगा 1990 में एक माइक म्यूंजर करके एक प्रो बॉडी बिल्डर था भाई। उसका एक तरह से टाइम से रहा था, दीवाने थे उसके। तो भाई उसकी मल्टी ऑर्गन फेलियर हो गए थे, उसने स्टीरॉयड इतना अब्यूज़ किया था। उसके मतलब लीवर में तुम लगा लो टेनिस बॉल के जितने ट्यूमर हो गए थे, और मल्टी ऑर्गन फेल थे, हार्ट रिलेटेड एनलार्ज्ड हार्ट। मतलब उसने बहुत ज़्यादा स्टीरॉयड अब्यूज़ करने के से उसका, अब देखो तो वो उसकी डेथ हो गई थी, वो सिर्फ 31 साल के थे। तो भाई अगर तुम दूसरा देखो, रिच पियानो ने भी भाई इस ग्लोरी के पीछे कितना ज़्यादा ग्लोरी, मतलब इस ग्लोरी को हासिल करने के लिए अपनी ज़िंदगी दी है। तो भाई इट इज़ अ रियली मतलब डिफरेंट फील्ड। अभी तो बॉडी बिल्डिंग में भाई एक ही रिस्क है, वो है हेल्थ का। क्योंकि नो बडी इज़ टॉकिंग अबाउट, भाई किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। आजकल के बच्चे भी स्टीरॉयड लेने में बिल्कुल हर कोई दिलचस्पी दिखा। और बॉडी बिल्डर्स को भाई एनलार्ज हार्ट की बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हाइपोट्रोफी हार्ट की भी साथ साथ में होती है। ग्रोथ हार्मोन से उनका साइज़ बढ़ जाता है। तो भाई बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेज है, जैसे लीवर डैमेज, किडनी, वो तुम्हें अब ये तो नॉर्मल ही है, और बहुत तरीके के और कैंसर टाइप बहुत ही डिसीज़ हो जाते हैं इनको। तो भाई अब तुम मेरे को बताओ कि मतलब अगर मैं आपसे पूछूँ तो आप चाहते हो कि ऐसी फील्ड हो जिसमें इतना अब्यूज़ ड्रग को किया जाए, और जहाँ फिर कोई एक सिर्फ एक बेहतर एक जहाँ पे सारे लोग इकट्ठे हो गए एक अच्छी तरह से लीड कर सके हेल्थ को, ओवरऑल वेलबींग भी हो। तो ऐसी स्पोर्ट होनी चाहिए जहाँ फिर ये जो सारी तरफ हर एक स्पोर्ट में लीगल होना चाहिए चाहिए भाई। तो तुम बताओ मुझे तुम्हारा क्या ओपिनियन है भाई, कमेंट जरूर करना। सो गाइस, आई नो स्टीरॉयड्स कैन बिल्ड रियली मॉन्स्टर्स फिजिक। तो भाई बट लेकिन वो एक बड़े बड़े खतरे लेकर भी आते हैं, वो मॉन्स्टर रिस्क भी लेके आते हैं। तो भाई फॉर मी मतलब रियल स्ट्रेंथ इज़ नॉट भाई सिर्फ जो कुछ जिम जाने से या फिर इन सब्सटेंसेस में रियल स्ट्रेंथ नहीं है। रियल स्ट्रेंथ इज भाई मेरे लिए है कि अपनी लिमिट्स को पहचानो और उसके रिगार्डिंग अपनी हेल्थ को प्रेफरेंस दो और उसको ऊपर रखो, ना कि सिर्फ फ़ोटो खिंचाने के चक्कर में अब तुम अपने ऑर्गन फेलियर कर लो। याद रखना भाई, हमारे सिर पे मिलियन हेयर फॉलिकल्स हैं, मतलब हमारी बॉडी में सिर्फ वन सेट ऑफ ऑर्गन ही है भाई। तो शेयर दिस मैसेज, अगर तुम्हें ये मैसेज अच्छा लगा होगा और मे बी इस मैसेज की किसी को नीड होगी, तो भाई अगली वीडियो में मिलते हैं। तो बाय बाय, टेक केयर गाइस। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। सो बाय बाय, टेक केयर। If this video opened your eyes, hit like and subscribe. Together we can reveal the truth behind the shadows of bodybuilding.